हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। तो दोस्तों, बहुत टाइम बाद किसी एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाने लगा हूं, क्योंकि फिल्म ही कुछ ऐसी देखी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा उस फिल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन करने से। बात हो रही है दृश्यम 2 की, जो मैं देख चुका हूं फिल्म और उसकी मैं साफ सुथरे रिव्यू भी कर चुका हूं। बट दिस वीडियो इज़ अबाउट द स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ दृश्यम 2, क्योंकि फिल्म सिर्फ मलयालम के अंदर ही रिलीज़ हुई है, तो हिंदी ऑडियंस जिन्होंने अजय देवगन वाली दृश्यम देखी है वो भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि फिल्म फ्रेम बाय फ्रेम ही कॉपीड थी दृश्यम, जो भी 4-5 रीमेक्स आए हैं इसके। तो मुझे लग रहा था कि हिंदी ऑडियंस शायद मलयालम वाला ये दृश्यम 2 ना देख पाए, क्योंकि सब टाइटल्स के साथ देखना हर किसी को पसंद भी नहीं है। तो इसीलिए हिंदी ऑडियंस के लिए, अगर आपको डायरेक्ट स्टोरी जाननी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है दोस्तों। बट दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ स्पॉयलर्स, तो मैं पहले ही स्पॉइलर अलर्ट जारी कर देता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ। लेकिन मैं दृश्यम 2 के साफ सुथरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी कर चुका हूँ, जो आप इस आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट स्टोरी जाननी है तो हम बात करेंगे अब स्टोरी की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आपको डाउट था ना कि दृश्यम से ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती फिल्म, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। उससे ऊपर नहीं है ये, बट उससे नीचे भी नहीं है। तो जहां हम फर्स्ट पार्ट के अंदर यानी दृश्यम के अंदर एक ऐसे अनपढ़ आदमी को, जो कि हीरो है फिल्म का, जो कभी स्कूल ही नहीं गया, लेकिन वो फिल्मों को ना सिर्फ जी जान से देखता है बल्कि उनको जीता भी है, और किस तरह से फिल्मों से सारी ट्रिक सीख कर वो अपनी फैमिली को एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लेता है। तो वहीं दृश्यम 2 में उससे ऊपर का ही काम है कि दृश्यम 2 के अंदर भी वही सेम प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन किस तरह से वो अपनी फैमिली को और खुद को एक बार फिर से निकाल लेता है। सो यही सारा कॉन्सेप्ट है, यही सारी स्टोरी है। तो दोस्तों, भूमिका मैंने बांध ली है। एक बार फिर से मैं स्पॉइलर अलर्ट आपको दे देता हूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दृश्यम 2 की स्टोरी के साथ। तो ये वाली स्टोरी अब 6 साल आगे से स्टार्ट होती है, यानी कि 6 साल आगे ज़िंदगी सबकी जा चुकी है। अब उनकी बच्चियां भी, जो बेटियां हैं हीरो की, वो भी 6-6 साल बड़ी हो चुकी हैं। तो अब ये जो एक स्मॉल टीवी केबल ऑपरेटर था, ये जो हीरो है, अब ये बहुत बड़े थिएटर का मालिक हो चुका है। तो इसके पास भी पैसा अच्छा खासा आ चुका है। ये अपनी एक मूवी की स्क्रिप्ट भी लिख रहा है, एक नॉवल भी छापने वाला है, उसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक बुक पब्लिश करने वाला है। तो मतलब कॉपीराइट्स का इशू ना हो उस कारण। तो मतलब अब ये बंदा फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से, जो इसका पैशन है, अच्छी तरह से घुस चुका है। लेकिन अभी भी जो आईजी है, जिसका बेटा मरा था, जो मर्डर हुआ था, वो तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसकी जगह पर जो आईजी आया था, कहीं ना कहीं से वो इसकी री इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। छोटी मोटी जांच चलती रहती है, और कभी कहीं पर वो खुदवाता रहता है कि शायद यहाँ पर उसने वो लाश छिपाई हो। तो अब स्टोरी चली जाती है 6 साल पहले, उसी रात में जिस रात ये कांड हुआ था। तो एक आदमी है जो भाग रहा होता है, और वो वहाँ पर जॉर्ज गुटी, यानी कि जो मेन हीरो है, उसी रात को वो हीरो को देख लेता है पुलिस स्टेशन के अंदर, कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, और वो देख लेता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब वो आदमी खुद एक क्राइम करके भागा हुआ है, तो उसके तुरंत बाद ही पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे उठाकर जेल में डाल देती है। अब उसे 6 साल की सजा हो जाती है। अब वो बाहर आ चुका है प्रेजेंट टाइम के अंदर। अब वो बाहर आ गया, उसकी फैमिली उसे बुला नहीं रही क्योंकि उसका क्राइम ऐसा है। तो इस आदमी का भी एक अच्छा खासा एंगल लिया है स्टोरी में। अब इस आदमी को पैसों की ज़रूरत है। तो जब इसे पता लगता है कि ये जो हीरो है, इसको पुलिस ढूंढ रही है हर तरफ, और इसके पीछे मतलब चल रही है अभी तक इन्वेस्टिगेशन केस की, तो वो पुलिस के पास जाता है और पैसों की डिमांड करता है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, बट मुझे पैसा चाहिए होगा। पुलिस उसको पैसा दे देती है, और वो बता देता है कि आप जिस लाश को हर जगह ढूंढ रहे हो, मुझे पक्का यकीन है कि जॉर्ज गुटी, यानी कि हीरो ने उस लाश को इस जगह पर ही दबाया जहाँ पर आप बैठे हो, क्योंकि मैंने उसी रात उसे यहाँ पर देखा था। तो पुलिस उसके कहने पर वहाँ पर खुदाई शुरू करवाती है, और वहाँ से स्केलेटन निकल जाता है। अब स्केलेटन को फोरेंसिक जांच और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है उसके लिए भेजा जाता है लैब के अंदर। अब कोर्ट के अंदर केस चल रहा होता है, क्योंकि जॉर्ज गुटी को उस बिहाफ पे पकड़ लिया जाता है, और कोर्ट के अंदर केस चल रहा होता है। लेकिन जब DNA रिपोर्ट आती है उस स्केलेटन की, तो वो मिसमैच्ड होती है जो लड़का मरा था उससे, तो मैच नहीं करती। इस कारण अब जॉर्ज गुटी को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। तो जॉर्ज गुटी एक बार फिर से प्रॉब्लम से निकल जाता है। लेकिन अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो निकलता कैसे है। जैसे लास्ट टाइम पहले पार्ट में वो सारी बॉलीवुड मूवीज़ देख कर बड़ी ट्रिक्स आजमाई थी उसने, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। तो दोस्तों, 6 साल से जॉर्ज गुटी, यानी कि हीरो की तैयारी चल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन ये जरूर होगा और पुलिस उसके पीछे पड़ी रहेगी, और ये लाश उनको बरामद हो जाएगी और मुझे वो पकड़ लेंगे। लेकिन उसकी तैयारी पूरी होती है। वो पूरी तैयारी के साथ जो स्क्रिप्ट लिख रहा होता है मूवी की, एक बहुत बड़े नामी स्क्रिप्ट राइटर को पकड़ता है, और उसके बिहाफ पे सारी स्क्रिप्ट, यानी कि उसके नाम से सारी स्क्रिप्ट अपनी छपवाता है, और उसको अपनी बातों में ले आता है कि हमें अगर मूवी के कॉपीराइट्स खुद चाहिए ही हैं, तो हमें उससे पहले छोटी सी एक बुक पब्लिश कर देनी चाहिए सेम स्क्रिप्ट के साथ, ताकि कॉपीराइट्स हमारे पास आ जाए और बाद में हम इसकी फिल्म बना देंगे। तो बुक भी पब्लिश हो चुकी होती है वो पूरी की पूरी स्टोरी की। तो जब कोर्ट में केस चल रहा होता है, यही वाला केस चल रहा होता है उस आदमी की गवाही के ऊपर,
तो जो जॉर्ज कुटी यानी कि हीरो की जो वकील होती है वो वही बुक दिखाती है जज को कि ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो पुलिस ने जो सारी साजिश रची है जॉर्ज कुटी के खिलाफ यानी कि हीरो के खिलाफ, वो सारा यही नॉवल है एग्जैक्ट। और इसका राइटर कोई और है, ऑब्वियसली राइटर वो स्क्रिप्ट राइटर होता है जो बहुत नामी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जॉर्ज कुटी पुलिस को उसी की जाल में फंसा देता है कि पुलिस ने ही सारा षड्यंत्र इस नॉवल से देखकर उन्होंने आइडिया लगाया और हीरो को उसी की बातों में फंसाकर जेल में डालना चाहते हैं। तो ये सारी प्लानिंग के साथ एक बार फिर से जॉर्ज कुटी पुलिस के हाथों से बच जाता है। लेकिन ये प्लानिंग जितनी आसान लग रही है मुझे बोलने में, जो आप इसका स्क्रीन प्ले देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। अब यहाँ पर लास्ट डाउट ये रह जाता है कि जो स्केलेटन निकला था उसकी डीएनए जो रिपोर्ट थी वो मिसमैच कैसे हो गई। तो जॉर्ज कुटी ये 6 साल की सारी प्लानिंग के अंदर उसका एक ये भी काम था कि जब भी पुलिस वहाँ से लाश निकालेगी तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो कहीं दूर से एक सेम एज के लड़के का, जिसको सेम जो हेड इंजरी हुई है और उसके कारण उसकी मौत हुई है, वहाँ से उसका स्केलेटन लेकर अपने घर में दबा कर रखता है यानी कि अपने ऑफिस में दबा कर रखता है। और जैसे ही फोरेंसिक जांच के लिए असली वाला स्केलेटन जो पुलिस होती है वो भेजती है लैब के अंदर। अब लैब के अंदर भी जॉर्ज कुटी ने 6 साल से एक आदमी को अपना दोस्त बना रखा होता है और उस आदमी से जॉर्ज कुटी रेगुलर मिलता रहता है, जो लैब के अंदर आदमी लगा हुआ है, और उसके साथ ड्रिंक्स भी शेयर करता है, रेगुलर उससे मिलना जुलना होता है। तो जैसे ही फोरेंसिक जांच के लिए वो स्केलेटन वहाँ लैब में पहुंचता है तो उसको वो शराब पिलाकर अपने दोस्त को धुत कर देता है और लैब से वो स्केलेटन जो उसके पास पड़ा होता है जॉर्ज कुटी उसके साथ एक्सचेंज कर लेता है और वो लड़के का स्केलेटन ले जाकर कहीं जला देता है और फिर उसकी अस्थियों को भी पानी में बहा देता है। तो दोस्तों ऐसे बचता है जॉर्ज कुटी। कहने का मतलब ये है कि फिल्में देख देख कर वो आदमी इतना ज़्यादा तेज हो चुका है कि उसकी 6 साल की पूरी प्लानिंग थी। मैं बहुत सारी बातें भूल चुका हूँगा, बहुत सारे पॉइंट्स मेरे मतलब याद नहीं रहे होंगे मुझे, क्योंकि एक तो मैंने वैसे ही मलयालम में देखी है तो मुझे सब टाइटल के साथ देखनी पड़ रही थी फिल्म, जिसके कारण मुझे काफ़ी दिक्कतें भी आई। बट ओवरऑल स्टोरी ये है। तो अगर दृश्यम 2 भी हिंदी में आएगी तो दोस्तों यही बनने वाली है दृश्यम 2 एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। मतलब जो डायरेक्टर हैं जीतू जोसेफ, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। मैं खुद सोच रहा था कि यार दृश्यम अपने आप में यानी कि पहले वाला पार्ट अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है, किस तरह से मतलब उसे ये दिखाएंगे, आगे कैसे बनाएंगे, कहीं मतलब नाम खराब ना हो जाए इतनी अच्छी फिल्म का। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जीतू जोसेफ ने जहाँ से कहानी उठाई है और जो लूप होल्स निकाले हैं वो जेन्युइनली लगते ही है कि ऐसा हो सकता है। कुछ एक जगह पर आपको लगेगा कि थोड़ा सा फेक चला गया, लेकिन उसी चीज़ की जस्टिफिकेशन साथ के साथ आपको दी जाएगी। और क्योंकि एक फिल्म है, फिक्शनल फिल्म है, फिक्शनल स्टोरी है, तो थोड़ा बहुत तो हम लॉजिक से थोड़ा सा हट भी सकते हैं, बट फिर भी 90% स्टोरी लॉजिक्स पर रहती है। एंड जीतू जोसेफ ने बहुत कमाल कर रखा है अपनी स्टोरी राइटिंग के साथ एंड डायरेक्शन के साथ। तो दोस्तों ये है ओवरऑल स्टोरी दृश्यम की। उम्मीद करता हूँ कि अब आपका थोड़ा एक्साइटमेंट जागी होगी। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं नहीं बता पाया यहाँ पर, तो आप अभी भी फिल्म देख सकते हो। और आपको तो स्टोरी पता लग ही गई, लेकिन अगर आपको स्टोरी देखने के बाद इंटरेस्ट बनता है तो आप अपने घर वालों को या अपने यार दोस्तों को दिखा सकते हो, क्योंकि फिल्म बहुत कमाल की है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द लास्ट रिव्यू। मिलता हूँ दोस्तों अगली किसी वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।